औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो आपके सामने करबला के सिलसिले में एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, इसका अनवान है बनो उमैया और बनो हाशिम के दरमियान दुश्मनी की क्या वजूहात हैं। जनाब अब्दुल मनाफ के दो जड़वा बेटे पैदा हुए जिनका नाम हाशिम और अब्दुल मनाफ था। तारीखी कुतब से पता चलता है कि इन दोनों बच्चों के कुछ अज़ाब भी जुड़े हुए थे जिनको बाद में अलग किया गया। जब ये बात नजीमों तक पहुंची तो उन्होंने पेशीन गोई की कि इन दोनों की औलादें हमेशा रंजिश में रहेंगी और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी रहेंगी। हाशिम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए और इनके औलाद हज़रत अब्दुल्ला जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी थे, और अबू तालिब जिनसे शेर खुदा हज़रत अली पैदा हुए और हज़रत अब्बास थे, यानी ये बनु हाशिम के लाए। हाशिम के जड़वा भाई अब्द शमस से उमैया पैदा हुए और उमैया के दो बेटे अरब और अबू अल आस थे। अरब से अबू सफियान, माविया और यजीद थे, जबकि अबू अल आस से हुक्म, अफ़ान, हाकम से मरवान, अब्दुल मालिक। ये यजीद के बाद बनु उमैया के सारे मरवान बिन हाकम से ही मिलते थे। चनाचे उमैया की आल औलाद बनु उमैया कहलाई, यानी हाशिम और चाचाजाद बेटे का नाम उमैया था। जनाब हाशिम और उमैया के दरमियान पहली चपकलश काबा की तवालियत पर हुई। इस तरह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम और हरब बिन उमैया में सारी ज़िंदगी जंग की सी कैफियत रही, जो कि तमाम तारीख़ी कुतब में मौजूद है। लेकिन मक्का में बनु हाशिम एक दीनी घराने से मशहूर हुए क्योंकि इन्हीं के पास काबा की तौलियत थी। जब बनु उमैया मक्का के दीगर कबाइल पर अपनी जंगी काबिलियत की वजह से हुक्मरानी में रहने लगे, इस तरह जब बनु हाशिम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो अक्सर बनु उमैया के लोगों ने यह कहकर इनको मानने से इनकार कर दिया कि अगर नबूवत होती तो हमारे ख़ानदान में होती। जंग बदर और जंग सफ़ियान बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान लड़ी गईं। इस तरह बनु उमैया में से यजीद ने 60 हिजरी में हुकूमत संभाली, तो इसने मदीना में के हाकिमों को ख़त लिख कर मदीने में मौजूद असर रसूल रखने वाली शख्सियत से मेरी बैत लो। खुसूसी तौर पर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन से तो हर सूरत बैत आपने लेनी है। तो जब उसने ये चीज़ें कहीं तो फिर देखते हैं क्या हुआ कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फिर क्या किया। आगे देखें, आगे का हाल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही दर्दनाक किस्म की ये कहानी है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया, और बैत से इनकार की वजह यह थी कि आप यजीद की हुकूमत इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं समझते थे। लेकिन यजीद दिन रात इसी तगदो में लगा रहता था कि किसी न किसी तरह वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हासिल कर ले, क्योंकि इनकी बैत ना करने से कभी भी इनकी हुकूमत संभल ना पाएगी। उसे यह ख़दशा था, इसलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहा था कि उनसे बैत जो है ये हासिल कर ली जाए। जब मदीने में हालात ख़राब होने लगे, शर और फसाद फैलने का ख़तरा जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो इमाम अली मकाम ने मदीने से हिजरत का इरादा कर लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 28 रजब को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले के साथ मदीने की तरफ हिजरत कर गए, और काफ़िला 3 शबान को मक्का पहुंचा। उन्होंने मदीना से हिजरत की और ये काफ़िला 3 शबान को मक्का पहुंचा। मक्का में आपका खैर मुकद्दम किया गया और जोग दर जोग आपसे मिलने आते रहे लोग। 10 रमज़ान को हज़रत इमाम हुसैन के पास पहला ख़त कूफा से आया और बेशुमार ख़त कूफे से आने के लगे कि आप कूफा आ जाएं, हम तमाम लोग अहले कूफा जो हैं वो आपकी बैत करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन ने जब उनके ये खतूत देखे कि वो कह रहे थे कि हम यजीद की हुकूमत को नहीं मानते, आप अपने चाचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा कि वहाँ हालात का जायज़ा लें। 6 शवाल को हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर तकरीबन
1,80,000 कम व पेश कोफियों ने बैत कर ली। ये तादाद जो है 1,80,000 नहीं, मेरे ख्याल में ये 18,000 के करीब थी। ये गलती से यहाँ पर इंदराज हो गया है। 18,000 कोफियों ने बैत कर ली। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़त लिख दिया कि हालात यहाँ पर बहुत साजगार हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे तशरीफ़ ले आएँ। इधर ख़त हज़रत इमाम हुसैन को मिला तो आपने कूफा की जानब हजरत शुरू कर दी। उधर यजीद ने कूफा के सहाबी गवर्नर को बरतरफ करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा के साथ कूफा का भी गवर्नर बना दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहले से ही अपने सफाकी की वजह से पूरे इराक़ में मशहूर था। इब्न ज़ियाद ने लोगों को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया हुआ था और कैद में भी डाल रखा था। आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ हज़रत मुस्लिम बिन अकील का ख़त पढ़कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने काफ़िले के साथ कूफा की जानब हिजरत शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को जब जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कूफा की जानब रवानगी का इल्म हुआ तो उसने हुसैन बिन तमीम को 4,000 का लश्कर देकर कादसिया की जानब रवाना किया। इन इलाकों की सख्त निगरानी की जा सके ताकि इन इलाकों से आमदरफ्त करने वाले अफराद की नकल हरकत से उसे आगाह किया जा सके और वो हर लम्हा हर लहजा उस सूरत हाल से वो आगाही हासिल करना चाहता था। हुर बिन यजीद रियाही का 1,000 का लश्कर भी हुसैन में तमीम के लश्कर का हिस्सा था जो काफ़िला हुसैनी का रास्ता रोकने की बुझवाया गया था। ये हुर वो शख्स है जिसको बाद में इसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया था। ये जहन्नम से लेकर जन्नतियों की साफ में आ गया था। जब 61 हिजरी 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले को रोक दिया गया। जब इमाम अली मकाम को पता चला कि यही करबला है तो आपने हुक्म दिया खैमे नस्ब कर दिए जाएँ। करबला में फ़ौज का सिपा सलार उमर बिन साद था जो कि खून रेज़ी से बचना चाहता था, लेकिन कूफा में मौजूद गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को शिमर ने जंग के लिए उकसाया और आखिरकार 9 मुहर्रम को शिमर 4,000 सिपाही लेकर करबला में पहुंच गया और साथ ही उमर बिन साद के लिए धमकी अमेज़ खातिर लेकर आया कि तू या तो इमाम हुसैन से बैत लो या फिर इनके साथ जंग करो। 10 मुहर्रम को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान सारू के लाशें उठा कर निढाल हो चुके थे, लेकिन शुजाअत और हैदरी की एक झलक अब भी चेहरे पर चमक रही थी। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद अपने घोड़े पर सवार हुए और हज़रत बीबी ज़ैनब रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया था कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। फिर सुन लें, कूफा को उस मैदान में करबला में हर कोई ये जानता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तमा ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मकाम और इनाम व इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख़ ने ऐसी बुज़दिल फ़ौज न देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। जैसे ही इमाम आली मकाम लखते जिगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह करमहु वजहु शेर खुदा जैसे ही मैदान की तरफ बढ़ते हैं तो शिमर कहता है दूर से ही तीर चलाना शुरू कर दो। इमाम अली मकाम को तीर लग चुके। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यक बारगी से हमलावर होता है। खौफ के मारे फ़ौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फ़ौजी जहन्नम में वासिल करने के बाद नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने की मोहलत मांगते हैं। यही वो वक़्त था मोमनों कि जब शिमर के जोश दिलाने पर मालिक कुंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया, शिमर मलऊन के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खोली बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ कांप के फिर क्या हुआ फिर देखें। फिर शकीउल कलब बदबख्त ज़लील किस्म का इंसान सनान इब्न इनस आगे बढ़ा और इनाम व इकराम की लालच में इमाम अली मकाम का सर तान से जुदा किया। मलहून इब्न ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए
اور जिस्म अतर को गोड़ू के टापूस तले पमाल किया गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ऐसे ज़ालिम लोगों का अल्लाह ताला अंजाम बुरा करे और इन्हें जहन्नम की आग में डाले। साना करबला के बाद उमर बिन साद ने अपने लश्कर में कत्ल होने वालों को 11 मुहर्रम को दफन किया। सैयदजादों और असहाब के 72 जस्ते मुबारक बेकोर कफन छोड़कर अहले बैत को कैदी बनाकर कूफे की तरफ दरबार इब्न ज़ियाद की तरफ बढ़ने लगा। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और असहाब के सर मुबारक नेज़ू पर हैं। देखे कितना बड़ा जुल्म उन्होंने किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के साथ। तो उनका हशर क्या क़यामत के रोज़ क्या होगा वो उनको पता चल जाएगा कि क्या होगा क़यामत के दिन। असीरान करबला और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक को इब्न ज़ियाद के दरबार में उन ज़ालिमों ने पेश किया। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर छड़ी मारता रहा। अहले बैत खून के आंसू बहा रहे थे। इसके बाद अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने करबला के काफिलों को शहदा के सिरों के साथ शमरो तारक बिन मुअफ़्फ़र के क़यादत में यजीद के माल की तरफ शाम रवाना कर दिया। तारीख़ गवाह है कि जब काफ़िला शाम पहुंचा तो वहां जश्न का समा था। ज़ोहर बिन कैस ने नुमाइंदगी करते हुए वाक़या करबला की सारी तफसील यजीद को सुनाई। एक सोने के तश्त में हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद ने जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की तौहीन की तो वहाँ मौजूद हाज़रीन ने एतराज़ किया, जिस पर काबिल ज़िक्र यहया बिन हाकम और सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र बराज़ा असलमी थे, जिनको यजीद ने इतना ज़ालिम था वो इनकी बातों को नहीं सुन सका। उसने इनको फिर अपने माल से निकाल दिया। देखें कितना बड़ा उसने ये काम किया था। इसके बाद दुख्तर सईदा कायनात हज़रत ज़ैनब ने एक तरीक़ साथ खुतबा यजीद के दरबार में दिया, जिससे वहाँ लोगों के दिल लर्ज़ उठे। यजीद जब परेशान हुआ तो उसने काफ़िले को आज़ाद करते हुए मदीने की तरफ जाने का हुक्म दे दिया। मदीने के लोगों को वाक़या करबला की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही काफ़िला मदीने पहुंचा वहां क़यामत बर्पा हो गई थी। अल्लाह ज़ालिमों ने देखें क्या कर दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नज़र रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप बस इतना कह सके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाएँ। बस उसके बाद मदीने में एक ना थमने वाला आंसू का सैलाब आ गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें कितना बड़ा एक वाक़या मिलत इस्लामिया में ये पेश आ चुका था। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कूफा के लोगों की तरह ना करे, बल्कि इमाम हुसैन यजीदी जो लश्कर था उसका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।